नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभणी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। विकल्प इंडिया की जानिब से जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने का काम किया जाता, MSW कॉलेज के माध्यम से जिस तरह से ये काम सारंग साड़वी साहब ये करते हुए नजर आते हैं, उसी के चलते आज इन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि किस तरह से अब परभणी ज़िले की नदियों को पूरी तरह से साफ सुथरी की जाए और परभणी ज़िले की नदियों को किस तरह से मजबूत किया जाए। उसी के चलते आज परभणी के ज़िला अधिकारी इनसे जाकर इनकी पूरी टीम मिली और टीम ने मिलकर जिस तरह से ये बात को रखी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सारंग साड़वी साहब और इनके साथियों ने दी है और किस तरह का आह्वान इन्होंने परभणी की जनता से भी किया है कि परभणी के विकास के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरह से इन्हें ये काम करना चाहिए। आइए जानते हैं खुद इन लोगों की प्रतिक्रिया के परभणी में नदियों को बचाने के लिए ये किस तरह से काम करने वाले हैं और लोगों ने भी, जनता ने भी इनसे किस तरह से जुड़ना चाहिए। खुद इन लोगों की ज़बानी के आह्वान किस तरह का कर रहे हैं। विकल्प इंडिया की जानिब से जिस तरह से काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा अंदाज में ये लोग काम करते हुए नज़र आते हैं और क्लाइमेट को बचाने की पूरी कोशिश इनकी जानिब से पिछले 35 साल से लगातार ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और जनता से भी किस तरह का आह्वान इन लोगों ने किया है। एक आहे की आत्ता आम्ही अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने 75 नद्यांचा जो महाराष्ट्रात कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे की या नद्या अमृतवाहिनी झाल्या पाहिजेत आणि त्या दृष्टिकोनातून शासनाने जे पाऊल उचललं आहे त्याच्याबरोबर जलबिरादरी आणि शासन हे मिळून हा कार्यक्रम आपण करतो आहोत। तर त्या दृष्टिकोनातून आम्ही 15 तारखेला सगळ्या महाराष्ट्रात एकाच दिवशी प्रत्येक नदीच्या संदर्भात एक त्याला आपण म्हणतो की प्रतिकात्मक अशा प्रकारची सुरुवात व्हावी असा एक निर्णय आम्ही सगळ्यांनी मिळून घेतला होता। तर त्या दृष्टिकोनातून निमंत्रण देण्यासाठी आम्ही मॅडमकडे आलेलो होतो। तर एक आहे की मॅडमनी GR अजून त्यांच्या हातात पडलेला नाही, तरी देखील मॅडमनी सांगितलं की मी स्वतः येईन आणि कार्यक्रम कुठे स्थळ आपल्याला ठरवायचं आहे। मॅडमनी असं म्हटलं की मी यायला तयार आहे आणि आपण ठरवूयात कुठे एकत्र यायचं। उद्यापर्यंत GR आम्हाला मिळेल म्हणाल्या त्यांनाही माहिती असा GR येतो आहे तर त्या GR हातात पडलं की आपण ते ठरवू कुठं आपल्याला भेटायचं आहे ते आणि त्या दृष्टिकोनातून मी कार्यक्रमाला उपस्थित राहते। माझ्याकडून जे काही तुम्हाला सहकार्य हवं आहे ते सगळं सहकार्य मिळेल आणि असा आदेश आमच्या हातात पडला, GR पडला। मी ताबडतोब सगळ्या खाती जी आमची वेगवेगळी आहेत जे याच्याशी संबंधित आहेत त्या सगळ्यांची एक बैठक घेते त्यांच्या प्रमुखाची आणि त्यांना आदेश देते की तुम्हाला जे जे काही हवं आहे ते त्यांच्याकडून तुम्हाला मिळावं, त्यात कुठलीही अडचण येणार नाही। आत्ता ज्यांनी आपल्यासोबत माहिती दिली ते रमाकांत बापू हे शासनाने निर्माण केलेल्या एका समितीचे राज्य सदस्य आहेत। या कार्यकारिणीचं नाव आओ नदी को जाने आशापासून ते या 75 नद्यांचं पुनर्भरण असेल, स्वच्छता असेल, नदीचं आरोग्य असेल, बेसिकली त्या संदर्भामध्ये जे काम होत आहे त्याचं काम रमाकांत बापू करत आहेत आणि त्यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वजण दुधना नदीमध्ये हे सगळं काम करणार आहोत आणि दुधना नदी ही आमच्या जिल्ह्याची नदी आहे त्यामुळे आम्ही तिची निवड केलेली आहे आणि याचं रितसर लॉन्चिंग जे आहे ते 15 ऑक्टोबरला होईल असं आम्हाला वाटतं। त्यानिमित्ताने आज आम्ही जिलाधिकारी मॅडमची भेट घेतली। जिलाधिकारी कार्यालय की जानिब से जिस तरह से रेती के घाट बिक्री किए जाते हैं, इनकी हर्रासी की जाती है और हर्रासी करने के बाद में जिला अधिकारी कार्यालय के ही महसूल विभाग के और तहसील कार्यालय के लोग और उन्हीं के साथ में पुलिस महकमे के लोग जिन घाटों को, रेती के घाटों को बेचते हैं, जिन घाटों की हर्रासी की जाती है, उसके बावजूद जिन ट्रकों में ये रेती भर के जाती है उन ट्रकों को पूरी तरह से इलीगल तरीके से ये लोग पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती कलेक्टर ऑफिस में लाकर जमा कराए जाते हैं। और इसी के चलते जो लोग परभणी ज़िले में रेती का व्यवसाय करते हैं, अपनी गाड़ियों को, अपनी 4 व्हीलर ट्रकों को लेकर ये बहुत खासे परेशान थे। इन लोगों का साथ दिया है एडवोकेट ज्ञानेश्वर घुले पाटिल इन्होंने, और ज्ञानेश्वर घुले पाटिल इन्होंने जिस तरह से ये बात रखी है कि प्रशासन की जानिब से जिस तरह से रेती के घाट बेचे जाते हैं, जिस तरह से रेती के घाटों की हर्रासी करोड़ों रुपये में की जाती है, रेती के घाटों की हर्रासी करने के बाद में इन रेती के घाट से
ट्रक्स जिस तरह से यहाँ पर भरकर लाए जाते हैं और ट्रकों के ज़रिए से जैसे ही रेती भरकर लाई जाती है उन ट्रकों पर कार्रवाई की जाती, उन रेती के ट्रकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और उसी के चलते परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय में रेती के ट्रक पिछले 2 साल से लगातार लगाए जा रहे थे और इन ट्रकों पर कार्रवाई भी की जा रही थी। लाखों रुपए का दंड इन ट्रक पर लगाया गया था। उसी के चलते एडवोकेट ज्ञानेश्वर घुले पाटिल इन्होंने जिस तरह से केस लड़ा और केस लड़कर यह बताया है हकीकत में कि पक्षकारों का अपने रेती के ट्रक धारकों के जानिब से जिस तरह से एडवोकेट ज्ञानेश्वर घुले पाटिल ने यह बात रखी है कि प्रशासन ही है जो रेती के घाटों की हर्रासी करता है और प्रशासन महसूल विभाग है। महसूल विभाग के अलावा तहसील कार्यालय और उसी के साथ में पुलिस महकमे के लोग रेती से भरे हुए ट्रकों को जिस तरह से ये रोकते हैं और रोकने के बाद में इन्हें इल्लीगल तरीके से यहाँ पर लाकर तहसील कार्यालय और तहसील कार्यालय के अलावा पुलिस स्टेशन और अगर तालुका प्लेस पर देखें तो पुलिस स्टेशन पर लगाए जाते हैं। और परभनी जिले में अगर पकड़े गए, परभनी शहर में अगर रेती के ट्रक पकड़े जाते हैं तो परभनी के तहसील कार्यालय में ये रेती के ट्रकों को लाकर जमा कराया जाता है। उसी का केस आज एडवोकेट ज्ञानेश्वर घुले पाटिल इन्होंने पूरी तरह से कामयाबी के साथ में जीता है कोर्ट से। और कोर्ट से जीतने के बाद में इन ट्रक मालक को और ट्रकों की पूरी तरह से जमानत पर इन्हें छोड़ दिया गया है। और जिस तरह से कामयाबी इन्हें मिली है, रेती के ट्रक धारकों को मिली है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया एडवोकेट ज्ञानेश्वर घुले पाटिल इन्होंने दी है और क्या कहा है खुद इन्हीं की जबानी। ॲडव्होकेट ज्ञानेश्वर बाबुराव घुले, माझ्याकडं ही ट्रक जे आहेत आज जे कलेक्टर ऑफिसनं सोडलेले आहेत त्याची केस होती। ही केस पोलीस स्टेशन तारकळसनं दाखल केली होती आणि त्याच्यामध्ये कलेक्टर ऑफिसचे सुद्धा काही लोक होते। पण ही सगळी केस कशी बेकायदेशीर दाखल केलेली होती। त्याच्यामध्ये आम्हाला कलेक्टर ऑफिसनं परवाना दिलेला असताना सुद्धा आमच्यावर धाड टाकली आणि त्याच्यानंतर आमच्या गाड्या जप्त पोलिसांनी केल्या होत्या। परंतु नंतर सांगण्यात येते की कलेक्टर ऑफिसच्या लोकांनी जप्त केलेलं होतं। तसं नव्हतं, नंतर आम्ही न्यायालयामध्ये न्यायालयानं आमच्या गाड्या आदेशानुसार सोडण्याचा आदेश दिला होता। परंतु याने काय केलं की अपील केलं होतं। ते अपील मी कसं केलं की ते बेकायदेशीर आणि त्याच्यामध्ये सह्या नसताना अपीलन नसताना ते दाखल केलं होतं। ते अपील आम्ही जिंकलं। जिंकल्याच्या नंतर सुद्धा ते न्यायालयाचे आदेश पाळत नव्हते, म्हणून आम्ही न्यायालयाच्या आदेशानं त्या गाड्या घेऊन गेलो होतो। मग यांना नंतर आमच्यावर गुन्हे दाखल करू, असं करू, तसं करू अशा बऱ्याच धमक्या दिल्या होत्या यांना, पण त्यांना काही जमलं नाही। त्याच्यानंतर मग परत पुन्हा नंतर आम्ही न्यायालयात गेलो आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टचा यांच्यावर दावा दाखल करणार आहेत असं ज्यावेळेस पोलीस स्टेशनला सांगण्यात आलं की न्यायालयाने किंवा तुम्ही यांच्या गाड्या सोडणार नाही तर आम्ही तुमच्यावर कारवाई करायला तयार आहेत असं ज्याला आम्ही सांगितलं। त्यानंतर येईनं आज पोलिसांना कलेक्टर ऑफिसला येऊन आमचे सुपूर्दनामे घेऊन कायदेशीर आज आमच्या गाड्या सोडलेल्या आहेत। औरंगाबाद MIM के जानिब से जिस तरह से गांधीगिरी से अपना काम किया गया है, MIM के विद्यार्थी आघाड़ी के जानिब से गांधीगिरी से जिस तरह से आंदोलन किया गया है, आज के दरमियान विद्यार्थी MIM विद्यार्थी आघाड़ी के जानिब से औरंगाबाद शहर का बीचों बीच का एरिया औरंगपुरा रोड पर यहाँ पर जिस तरह से वाहन धारक अपने वाहन लगाते हैं और उसे नज़रअंदाज भी किया जाता है। यही नहीं, पुलिस प्रशासन की जानिब से भी इस ओर दुर्लक्ष्य किया जाता है, जानबूझकर इसे नज़रअंदाज किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। रास्ते पर होटल के करीब ही जिस तरह से यहाँ पर बेशिस्तपने से बेजिम्मेदार तरीके से जिस तरह से वाहन धारक अपने वाहनों को लगाते हैं, उसी के चलते MIM विद्यार्थी आघाड़ी की जानिब से उन लोगों का पुष्प गुच्छ देकर और इन लोगों पर फूलों का वर्षाव करके इनका सत्कार किया गया, इन लोगों का सम्मान किया गया है। जो स्कूल के वाहन हैं, स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले वाहन हैं, ये ज़बरदस्ती ज़्यादा अपनी क्षमता से ज़्यादा विद्यार्थियों को बिठाकर जो लोग विद्यार्थियों को ले जाते हैं, ऐसे सभी लोगों का सत्कार किया गया है। MIM विद्यार्थी आघाड़ी औरंगाबाद की जानिब से डॉक्टर कुणाल खरात इनकी जानिब से जिस तरह से ये काम किया गया है, गांधीगिरी करते हुए इन्होंने डॉक्टर कुणाल खरात प्रदेश अध्यक्ष इनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया और इस तरीके से आंदोलन किया गया है कि गांधीगिरी पूरी तरह से इनके रग रग में आ गई है। इन्होंने किसी से कुछ टेढ़ी बात नहीं कही है, इन्होंने सिर्फ उन लोगों का फूलों का वर्षाव करके उन लोगों के आंख पर फूल डालकर स्वागत किया है, सत्कार किया है और उनका आभार व्यक्त किया है जिन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है। इस वक्त MIM के विद्यार्थी आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल खरात, जिला अध्यक्ष अब्दुल रहमान आलम खान, मराठवाड़ा अध्यक्ष मजहर खान, अब्दुल मोहसिन खान,
महराज सिद्दीकी, अवैस शेख, नवाज शेख इनकी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं डॉक्टर कुणाल खरात इन्होंने किस तरह की बात कही है खुद इन्हीं की ज़बानी। जास्त लोक भरून त्या वाहनाची वाहतूक करण्यात येते। आज आम्ही MI विद्यार्थी आघाडीतर्फे या ठिकाणी गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन केलं। ज्या शालेय स्कूल बस असतील, शालेय छोटे हत्ती असतील, शालेय छोटे बसेस असतील, व्हॅन असेल, यामध्ये प्रवासी क्षमतेपेक्षा 15-15, 16-16 मुलं एका छोट्याशा गाडीमध्ये बसून लोक नेतात। ज्या रिक्षाची क्षमता 3-3 फक्त लोक प्रवाशांची आहे, त्या रिक्षामध्ये 10-10 विद्यार्थी त्या ठिकाणी बसून नेतात। यामुळे मुलांच्या जीवितास हानी आहे। आपण बघत आहात औरंगपुरा शहरामध्ये, औरंगपुरा या एरियामध्ये मागील 1-2 दिवसामध्ये खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला। एक छोटा लहान बालक शाळेतले विद्यार्थी याचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला। तरीही अजूनही पोलीस प्रशासन या ठिकाणी जाग आलेली नाही आहे। आम्ही आज पोलीस प्रशासन जागा करण्यासाठी आमचं आंदोलन होतं आणि जे या ठिकाणी अवैध प्रवासी वाहतूक करताय त्यांना आम्ही काही फूल दिलं, त्यांना गांधीगिरी त्यांना समजून सांगितलं की बाबा हो, हे आपलेच मुलं आहेत, हे तुमचे सुद्धा मुलं आहेत, लोकांची मुलं आहेत, यांची काळजी घेणे तुमचं काम आहे आणि आपण या कृपया आपला विनंती आहे की आपण या अशा प्रकारे अवैध प्रवासी वाहतूक जास्तीत जास्त करू नका आणि लोकांचं मुलांचं जानमालचं नुकसान करू नका म्हणून आज त्यांना विनंती करण्यासाठी या गांधीगिरी पद्धतीने आज आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केलं। हे आम्ही सर्व ठिकाणी देणार आहे। आम्ही CP ऑफिसला देणार आहे। औरंगाबाद शहरातील जेवढे आमदार असतील, जेवढे खासदार असतील, आपल्या औरंगाबादला 4 मंत्री दर्जाचे लोक आहेत त्यांना असतील, आम्ही सर्वांना या ठिकाणी भेटून हे निवेदन देणार आहे। कारण की हे सर्वांचं काम आहे। या सर्वांनी लोकांनी मिळून जर या ठिकाणी हे कंट्रोलमध्ये आणलं तर ते होऊ शकतं, अन्यथा याचं आम्ही आंदोलन करून सुद्धा फायदा होणार नाही। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में जिस तरह से अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, उसी के चलते आज परभनी ज़िले में, परभनी शहर में जिस तरह से रिपब्लिकन सेना की जानिब से जाहिर निषेध किया गया है और जाहिर निषेध करने के बाद में जोड़े मारो आंदोलन भी इस वक्त किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह से 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का जिस तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने जिस तरह से नागपुर यहाँ पर दीक्षा भूमि यहाँ पर धर्मांतर किया था, उसी बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से जो बात कही थी उस बात को गलत ठहराने की कोशिश भी रामदास आठवले ने की है। उसी के चलते आज उनका निषेध व्यक्त किया गया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या कहा है खुद इन लोगों की ज़बानी के, क्या इन्होंने कहा है खुद इन्हीं की ज़बानी। केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी काही दिवसापूर्वी बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म नाईलाजाने स्वीकारला आणि चुकीचा स्वीकारला अशा पद्धतीचं बाबासाहेबावर बेताल वक्तव्य केलेलं आहे। त्याच्या वक्तव्याचा रिपब्लिकन सेना जाहीर निषेध करते। दुसरी गोष्ट, रामदास आठवले 12वी नापास आहे। बाबासाहेब जगातले विद्वान आहे, कुणाबद्दल बोलावं याचं भान नाही आणि म्हणून रिपब्लिकन सेनेने महाराष्ट्रभर रामदास आठवलेचं जोडे मारो आंदोलन, पुतळा जाळू आंदोलन, रामदास आठवलेचा ज्यांनी स्वतःच्या खुर्चीसाठी, स्वतः सत्तेसाठी RSS सारख्या BJP सारख्या पक्षाची पाय चाटते, भाजपच्या नेत्यांचे पाय चाटून सत्ता मिळवतो, खुर्ची घेतो आणि बाबासाहेबाबद्दल अतिशय घाणेरडे शब्द वापरतो, त्या रामदास आठवलेचं या ठिकाणी शासनाने त्यांच्यावर अशा बाबासाहेबाची बदनामी करणारा, बाबासाहेबाचा अपमान करणारे वक्तव्य केल्याबद्दल त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा यासाठी व देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामदास आठवलेंना तात्काळ बडतर्फ करावं या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहेब यांच्या आदेशानं संपूर्ण महाराष्ट्रभर या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने आंदोलन होत आहे। आने वाले कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और दिवाली के मौके पर परभनी शहर के बाजारपेट में आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह के अलग अलग तरह के यहाँ पर लैंप और कंदील यहाँ पर सजाए हुए हैं। दिवाली के मौके पर ये सब अपने घरों के सामने लोग लगाते हैं, जिसको लेकर आज उत्सुकता दिखाई दी है और परभनी शहर के मार्केट में नए नए तरह से लैंप यहाँ पर आए हुए नज़र आ रहे हैं। परभनी शहर के मार्केट में आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह के लैंप यहाँ पर मौजूद है। जागतिक दृष्टि दिन के मौके पर डॉक्टर केसी पारक लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित लायंस नेत्र रुग्णालय यहाँ पर 9 मोतीबिंदु
रुग्णों पर शस्त्रक्रिया की गई है। आज 13 अक्टूबर 2022 को जागतिक दृष्टि दिन के मौके पर परभणी शहर के क्रांति चौक यहाँ पर डॉक्टर केसी पारक लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित लायंस नेत्र रुग्णालय यहाँ पर जरूरतमंद 9 मोतीबिंद के रुग्णों पर यहाँ पर शस्त्रक्रिया की गई है। और शस्त्रक्रिया करने के बाद डॉक्टर लखनयार साहब और उसी के साथ में एडवोकेट नीरज पारक, प्रदीप जी गोलेच्छा, एडवोकेट ZR मूथा, एडवोकेट जगदीश मुंदड़ा, डॉक्टर कालानी, शिव कुमार शिरपुरे इनकी मौजूदगी थी। और इस वक्त जिस तरह से 9 ज़रूरतमंद लोगों पर, जिन लोगों पर शस्त्रक्रिया की गई है, जिन लोगों को मोतीबिंद की बीमारी थी, इन मोतीबिंद के इलाज पूरी तरह से किया गया है और इनका जिस तरह से शस्त्रक्रिया की गई है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर में किस तरह से लायंस क्लब की जानिब से ये डॉक्टर केसी पारिक इनका हॉस्पिटल चलाया जाता है और 9 लोगों पर शस्त्रक्रिया की गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या कहा है खुद इन लोगों की ज़बानी। ही बाब लक्षात घेऊन आमचे ट्रस्टी यांनी खूप कमी दरात अत्यंत ज्यांना ऑपरेशनला पैसे नाही कोण नाही अशी फ्री ऑपरेशन झालेले आहेत, फ्री होतात, ही लेसही व्यवस्थित जातात, जे की बाहेर 15-20 हजार रुपये लागतात, ती लेस आम्ही खूप कमी दरात किंवा फ्रीही करून देत होतो। ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे। यांना जे काही असेल पेशंट आम्हाला प्रतिसाद द्या एवढीच माझी विनंती आहे। आणि परत एकदा आमचे ट्रस्टी सगळ्या सरांची, माझ्या सिनियरची सर्वांचा एकदा धन्यवाद मानतो। आणि त्याच्या बाद आता 1-2 महिन्यात लगेच बंद झाले असे चित्र येऊ लागले समोर डोळ्याचे। मग आता ऑपरेशन झालं, आता डोळ्याचं चित्र आता शिवालेत, आता हे नाव हे दिसायले। किती दिवसापासून तुम्हाला दिसत नव्हता पहिले? मला वरी दीड झालं धावत पहिल्यानं थोडं जात गेली, एकखटे नाही गेली मला। लायन्स क्लब आय हॉस्पिटल परभणीच्या माध्यमातून गेली 1 वर्ष आम्ही या सेवा इथं देत आहोत। आमचे लायन्स परभणीचे जे भीष्म पितामह डॉक्टर केसी पारक सर होते, त्यांचं मोठं स्वप्न होतं हे आय हॉस्पिटल करता, पण त्यांच्या हयातीत नाही, पण त्यांच्या नंतर आम्ही हे पूर्ण करू शकलो, हे आमचं समाधान आहे। आम्हाला ही जागा सध्या कमी पडते आहे। परभणी महानगरपालिकेनं आम्हाला पोलीस स्टेशनच्या मागं, पोलीस क्वार्टरच्या मागं जागा दिलेली आहे। लवकरच जिजामाताची शाळा जी आहे तिथं आम्ही आणखीन इथून मोठ्या प्रमाणात हे सगळं कार्य आमचं चालू राहील। नाममात्र दरामध्ये OPD आणि कमीत कमी दरामध्ये डोळ्यांचे ऑपरेशन चालू झाले। आज 9 ऑपरेशन झाले परभणीमध्ये 1 वर्ष होत आहे। आतापर्यंत आम्ही 6000 पेशंटची OPD केलेली आहे। जवळपास 300 पेशंटचं ऑपरेशन सक्सेसफुली झालेलं आहे। आमचे ट्रस्टी हिंगोलीचे जे आहे डॉक्टर लखनवार, त्यांनी आतापर्यंत जे स्वतः नेत्ररोग तज्ज्ञ आहेत त्यांनी लाखो ऑपरेशन केलेले आहे। काल त्यांनी आमच्या दवाखान्यात येऊन यामध्ये 2 पेशंटचे क्रिटिकल होते, मराठवाड्यात त्यांचं कोणीही ऑपरेशन करत नव्हतं, अशा 2 पेशंटचं त्यांनी सक्सेसफुली ऑपरेशन केलं। त्यांनी फार मोठं समाधान मानलं की माझ्या हातून अशा लोकांची सेवा झालेली आहे, फार आनंदित झाले आहे। मांडव्याचे रहिवासी असून मांडवा हे गाव झरीपशी आहे। बऱ्याच वेळेला आम्ही ऑपरेशनसाठी इथं प्रयत्न केले होते, पण त्यावेळेला मध्येच कधी BPचं किंवा आईचं वय जास्त झाल्यामुळं ऑपरेशन डॉक्टरनं सांगितलं होतं की धोका आहे आणि यांना एकच डोळा असल्यामुळं यांची म्हणजे आहे ती नेत्रज्योत जास्त माळवण्याची शक्यता आहे, म्हणजे कमी होईल असं ते म्हणले होते। पण आम्ही नातेवाईकाचा सल्ला घेतला, ते म्हणले की अशी तरी म्हणजे नजर जाणारच आहे आणि तशी तरी ऑपरेशन करून टाका, डॉक्टरवर आपण विश्वास टाकू आणि ऑपरेशन करून टाकू। आम्ही पण निर्णय घेतला की ऑपरेशन करायला पाहिजेच। तर सहज एकदा आमचे मित्र होते, त्यांनी सांगितलं, आम्ही इंगळे साहेबांपाशी गेलो, सुभाषराव इंगळे, ते माझ्या परिचयाचे असल्यामुळे त्यांच्याकडे मी गेलो। त्यांनी सांगितलं की आम्ही अगोदर उदगीरला जाऊन विलाज करणार होतो, पण नंतर असं कळालं की परभणीमध्येच एक छानसं आय नेत्रालय चालू झाले आणि ते माफक दरामध्ये फार कमी पैशामध्ये गरजू आणि होतकरू लोकांचा विलाज करतात। तर त्याच्यासाठी आम्ही इथं संपर्क केला आणि त्यांनी सांगितले की आपण ऑपरेशन करू। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।